सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 96 वचन 7 से। भजन संगीता अध्याय 96 वचन 7 से आइए देखें। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें वचन हमें यह बताता है, कहता है कि हे देश देश के कुल के लोगों, कहता है हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो। कहता है हे देश देश के अंदर रहने वाले अनेक प्रकार के जाति जाति और कुल के लोगों, तुम क्या करो, उस परमेश्वर का गुणानुवाद करो। कहता है उस परमेश्वर का गुणानुवाद, यानी परमेश्वर के कामों का, परमेश्वर के गुणों का बखान करो, उसकी महिमा करो। इसलिए क्योंकि परमेश्वर के जो गुण है ना, जो महिमा है ना, वह गाने के योग्य है, वह सराहने के योग्य है। इसलिए तुम परमेश्वर के गुणों की सराहना करो। कहता है यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। कहता है तुम परमेश्वर की महिमा और सामर्थ्य को मानो, यानी परमेश्वर की महिमा के ऊपर विश्वास करो और उसकी सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करो। कहता है परमेश्वर की महिमा को मानो और परमेश्वर के सामर्थ्य को मानो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जो महिमा है ना, परमेश्वर की जो सामर्थ्य है ना, वह विश्वास के योग्य है, वह विश्वास के लायक है। इसलिए कहता है कि परमेश्वर की महिमा के ऊपर विश्वास करो और उसकी सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करो। कहता है यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। कहता है परमेश्वर के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, अर्थात परमेश्वर के लायक है। परमेश्वर की महिमा ऐसी करो कि जो उसके लायक हो, क्योंकि परमेश्वर हमारा इतनी महिमा की योग्य है, इतनी महिमा की योग्य है कि हम कितनी भी महिमा करें फिर भी वह महिमा कम पड़ती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। कहता है भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। कहता है परमेश्वर का जो हक है, परमेश्वर का जो हक है, परमेश्वर की जो भेंट है, वह क्या करो, लेकर क्या करो, उसके आंगनों में यानी उसके भवन में आओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि जो परमेश्वर का हिस्सा है तुम्हारे जीवन में, अर्थात तुम अपने कमाई का जो 10वां अंश है, तुम क्या करो, उस 10वां अंश की भेंट को क्या करो, तुम परमेश्वर के भवन में लेकर आओ, उसके आंगनों में लेकर आओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के हक को, परमेश्वर की भेंट को वह क्या करते हैं कि इधर उधर कहीं दूसरे स्थानों में उसे लगा देते हैं और परमेश्वर का नाम देते हैं। ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर का जो हक है ना, वह परमेश्वर के लिए उसके भवन में दिया जाता है, ना कि परमेश्वर के हक को कहीं और खर्च किया जाता है या किसी दीन दुखी में, किसी गरीबों में नहीं। परमेश्वर का जो हक है ना, परमेश्वर के भवन में दिया जाता है। यदि आपको भलाई करने का शौक है तो वचन कहता है कि तुम अपने हिस्से में से उनकी भलाई करो, ताकि वह भलाई परमेश्वर की दृष्टि में गिनी जाएगी। और परमेश्वर के हक से किसी की भलाई करो तो ये परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि मेरी भेंट की वस्तु मेरे भवन में लाई जाए। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, जो परमेश्वर की भेंट है उसकी आंगन में लाया करिए, उसके भवन में दिया करिए।
कहता है कि पवित्रता से स्वभावमान होकर यहोवा को दंडवत करो। कहता है पवित्रता के साथ स्वभावमान होकर यहोवा के सामने दंडवत करो। कहता है परमेश्वर के सामने जब आते हो ना, कहता है पवित्रता के साथ आओ, शुद्ध मन, शुद्ध हृदय, मन, वचन और कामों को। कहता है कि तुम क्या करो, पवित्रताई में होकर उस परमेश्वर के सम्मुख आओ और उसके सामने दंडवत करो। कहता है हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। कहता है हे सारी पृथ्वी के लोगों, कहता है कि हमेशा जब भी परमेश्वर के सम्मुख आते हो तो हमेशा उसके भय में बने रहो, हमेशा परमेश्वर के सामने परमेश्वर के भय में बने रहो। मेरे प्यारे भाई, सच में इस संसार में आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में भय के योग्य है तो सिर्फ परमेश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं। इसलिए सिर्फ परमेश्वर का भय मानिए, उसके ऊपर भरोसा रखिए, उसकी बड़ाई करिए, उसके नाम की जय जयकार करिए। अवश्य कि परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा प्रतिफल देगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। जरूर कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ाकर प्रभु हर एक के शरीर को स्पर्श कर मेरे प्रभु, ताकि हर एक के जीवन में जितने भी दुख है, तकलीफ है, परेशानियां सब खत्म होने पाए। तो मेरे खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग इस सुबह की प्रार्थना को रिसीव करे प्रभु, हम प्रार्थना करते इनके जीवन में महिमा की आशीष दे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि तूने पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा, इन्हें हर आशीषों से भर के रखा प्रभु। धन्यवाद। विनती करता हूं कि आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानियां इनके जीवन में ना आने पाए, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह ना होने पाए। हर तंत्र मंत्र के बंधन से इन्हें मुक्त कर दे, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। इनके जीवन में जितने भी बंधन है वह टूट जाए, जितने श्राप वो मिट जाए। आज सुबह की प्रार्थना में प्रभु इन्हें ऐसी आशीष दे ताकि ये पूरे दिन आनंदित रहे, पूरे दिन प्रभु तेरे अनुग्रह में भरे रहे, तेरी खुशियों में भरे रहे प्रभु। इनके जीवन में कोई दुख, कोई परेशानियां इनके चेहरे पे उदासी न करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वास से प्रभु, इन सब के विश्वास के अनुसार इनके लिए हो जाने दे, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा गया है कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेड़ से कहते दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए इन्हें भली बात चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। ओ प्रभु, इनके शरीर में जितने भी दुख बलाएं सब खत्म हो जाए, तंत्र मंत्र के बंधन टूट जाए, श्राप हो तो बिल्कुल नष्ट होने पाए। लिवारे शे खेरिंदो सोंदुलोरो बादशाह काला अब्बा लबा सबा लबा रीवा से खरंदुलोरो। महान परमेश्वर तू महिमा की सामर्थ हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हर एक के जीवन में नया चमत्कार होने पाए। ओ लिबास से खेरेंदोलो। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, जितने नौकरी के तलाश में प्रभु, उनका प्रतिफल उन्हें दे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, जितने बीमार लोग हैं आज अभी उन्हें छू ले राजा, ताकि आज से बीमारियां चली जाए यीशु के नाम में। कोई भी प्रकार की बीमारी क्यों न, कोई लाइलाज बीमारी क्यों न, सारी बीमारियां नष्ट होने पाए। जिसके पास संतान नहीं प्रभु उन्हें छू, ताकि उन्हें संतान की उत्पत्ति होने पाए। तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, अभी प्रभु मुझे कई नाम के अक्षर दे रहा है, उस नाम के अक्षर वाले अब भी आज प्रभु के स्पर्श से भरने जा रहे हैं, अभी प्रभु के स्पर्श से भरने जा रहे हैं। अंग्रेजी का ए अक्षर, अंग्रेजी का के अक्षर, अंग्रेजी का ओ अक्षर, अंग्रेजी का यल अक्षर और अंग्रेजी का पी अक्षर, अंग्रेजी का जे अक्षर, इतने नाम के, इतने अक्षर के जितने नाम वाले हैं, आज रिसीव करो आशीष को। देखो रिसीव करो आशीष को। देखो परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर जा रही है, बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर जा रही है। आज आपके जीवन में नया होने जा रहा है, नया होने जा रहा है। पूरे दिन आप आनंदित रहोगे, पूरे दिन आप आशीषित रहोगे। ओ रे बाबा रे बासे खेरेंदो सोंदुलोरो। ओ पवित्र आत्मा को छू ले, पवित्र आत्मा को स्पर्श कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर को आत्मा से भर दे, ताकि हर कोई आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। हाँ मेरे महान पिता, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।